आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्ष पर करारा प्रहार। राहुल, उद्धव, अखिलेश अवधेश पर साधा निशाना। औरंगजेब के रास्ते पर चल रहे हैं उद्धव। प्रमोद कृष्णम की तरफ से बातें कही गई। वायनाड आपदा में राहुल को फोटो सेशन नहीं कराना चाहिए, तो यूपी में अखिलेश अवधेश के चेहरे हुए बेनकाब। प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये बातें कही गई। कांग्रेस आपके बीच अब हो रहा है खटाखट तलाक। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये तमाम बातें की गई। ऐसे में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। तो राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव पर निशाना साधा प्रमोद कृष्णम ने। उद्धव ठाकरे जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां से पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन का संदेश जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनके आदर्श हुआ करते थे। और आज जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ बयानबाजी की है, उससे लगता है कि उन्होंने छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी और महाराणा प्रताप का रास्ता छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि उनके रास्ते से हटके अब वो मीर जाफर, औरंगजेब उसके रास्ते पे चल दिए। इस भाषा का प्रयोग देश के गृह मंत्री के लिए करना, वो भी उस गृह मंत्री के लिए जिन्होंने सरदार पटेल के बाद एक इतना बड़ा काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 को हटाने का काम किया हो, जिस गृह मंत्री ने भारत की एकता के लिए काम किया हो। अमित शाह एक ऐसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए 370 जैसी धारा को हटाने का फैसला किया। तो ऐसे गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह की घटिया बयानबाजी, ये सबूत है इस बात का कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का रास्ता छोड़ के औरंगजेब के रास्ते पे चल दिए। वायनाड में जो हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा आई है, उससे मैं दुखी हूं। वो अपूर्णीय क्षति है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग गए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वायनाड की घटना हो या कोई किसी और जगह की घटना हो, प्राकृतिक आपदाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ना मैं इस पे कोई राजनीतिक बयान देना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि राहुल जी को वहाँ सेवा करनी चाहिए, फोटो सेशन नहीं कराना चाहिए। समाजवादी पार्टी में एक अखिलेश हैं, एक अवधेश हैं। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं, और अवधेश जी कहते थे अखिलेश दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं। आज एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, करने वाले अवधेश हैं, उनके साथ के लोग हैं। अवधेश जी के साथ के लोग एक बेटी का बलात्कार करते हैं और अखिलेश जी चुप हो जाते हैं। अखिलेश और अवधेश दोनों के चेहरों से नकाब उतर गए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अखिलेश हो या अवधेश हो, ये भगवान के पर्यायवाची नाम है। इन्होंने कलंकित कर दिया इन नामों को। सत्ता इतनी प्यारी है, सियासत इतनी प्यारी है, कुर्सी इतनी प्यारी है, वोट बैंक प्यारा है, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ना आप अवधेश हैं और ना आप अखिलेश हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, ये बेमेल निकाह था। इसमें तलाक तो होना है। अब वो इंस्टेंट तलाक हो रहा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जबकि 3 तलाक पे तो पाबंदी है। मगर आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में 3 तलाक खट 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 हो रहा है, खटाखट हो रहा है। डीएमके पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि डीएमके तो रावण के वंशजों की पार्टी है, वो तो राम के खिलाफ होंगे। मुझे अफसोस तो कांग्रेस पे है, मुझे अफसोस कांग्रेस की नीतियों पे। मुझे दया राहुल गांधी जी पे आती है कि एक तरफ वो अपने आप को हिंदू सिद्ध करने में लगे रहते हैं,
दूसरी तरफ भगवान राम के जितने द्रोही हैं, भगवान राम का जितना विरोध करने वाले लोग हैं, उन सबको गोद में बैठाते हैं, गले से लगाते हैं। तो राहुल गांधी जी को बयान देना चाहिए कि जो डीएमके राम के वजूद को मिटाने की बात कर रही है, राम के अस्तित्व को नकारने की बात कर रही है, इस पे कुछ राहुल गांधी बोले, कांग्रेस बोले, इंडिया गठबंधन बोले।